ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज श्रावण कृष्ण अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। अष्टमी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में यह आज का अष्टमी महापर्व बहुत ही विशेष रूप से संयम की साधना के लिए बिताना चाहिए। सारा दिन संयम की साधना में रखें तो उससे हमारे इस पर्व की महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष काल के दिवस भी कहें, जिसमें अधिकांशतः गतिबंध का समय होता है। तो जितना हो सके अपना पूरा समय संयम की साधना में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आज जो संदेश हमें प्रसारित हुआ है, इसमें भी ऐसे ही अपने परम पारणामिक स्वभाव को बताया गया है कि किस प्रकार जीव का स्वभाव पर की अपेक्षा से निरपेक्ष है, परम पारणामिक स्वभाव वाला है, ऐसा यह जीव तत्व है। चलिए पढ़ते हैं पहले संदेश। सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार चैतन्य देव अनादि अनंत परम पारणामिक भाव में स्थित है। नियम सार जी के टीकाकार श्री पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने कहा है कि परम पारणामिक भाव की धुन लगाई है। यह पंचम भाव पवित्र है, महिमावंत है। उसका आश्रय करने से शुद्धि के प्रारंभ से लेकर पूर्णता प्रकट होती है। क्या कहा है यहाँ पर? आचार्य पद्म प्रभ मल्लधारी देव, जो आचार्य कुंद आचार्य देव के शिष्य, उनकी शिष्य परंपरा में से एक आचार्य हैं, जिन्होंने पंच परमागम की रचना की। ऐसे आचार्य कुंद देव, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ देव भी कहा जाता है, और उनकी शिष्य परंपरा में बहुत सारे शिष्य हुए। उनमें से एक ये आचार्य, जिन्होंने नियम सार जी ग्रंथ पर टीका लिखी, तात्पर्यवर्ती नाम की टीका लिखी। अब यहाँ पे जो पंच परमागय में, ये पंच परमागय द्रव्यानियोग का विषय को प्रस्तुत करने वाले अद्भुत ग्रंथ हैं। इन्हें द्वितीय श्रुत स्कंद भी कहा है। प्रथम श्रुत स्कंद किसे कहा है? षटखंडागम जी ग्रंथ को, जिसमें कषाय पाहुड़ भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार कोई कहता है कि कषाय पाहुड़ जी पहला ग्रंथ है और लिपिबद्ध होने में, और कोई कहता है कि षटखंडागम जी, क्योंकि आगम प्रमाण जिस हिसाब से प्राप्त हुए उस हिसाब से निर्धारण हुआ। हम यहाँ दोनों को ही मान्यता देते हैं कि दोनों ही ग्रंथ कर्णानियोग के सिद्धांत ग्रंथ हैं। तो प्रथम श्रुत के स्कंद की श्रेणी में कषाय पाहुड़ जी और षटखंडागम जी ग्रंथ आएंगे, और द्वितीय श्रुत स्कंद यानी जो आध्यात्मिक शैली का प्रथम ग्रंथ है। तो आध्यात्मिक शैली का प्रथम ग्रंथ समय सार जी आदि इन अध्यात्म ग्रंथों को दिया गया है। अब जो आचार्य कुंद देव है ना, ये भी तीन आचार्य माने जाते हैं इतिहासकारों के अनुसार। एक जो भद्रबाहु आचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने उनकी प्रामाणिकता में जो प्राप्त हुआ है कि भद्रबाहु उनके गुरु थे, तो उस अपेक्षा से प्रथम तो कुंद आचार्य देव तब हुए होंगे। उसके बाद के दो और आचार्यों का प्रमाण मिलता है, क्योंकि इतना लंबा काल तो कोई दूसरे आचार्यों का उस समय नहीं था, तो इसलिए ऐसा मान्यता लगती है कि 2-3 कुंद आचार्य देव हुए होंगे। तो उनकी अलग अलग कृतियाँ मिलती है। ये जो आचार्य कुंद देव है, इन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, जिसमें से हमारे पास कुल 12 से 15 पाहुड़ ये भी प्राप्त हैं, बाकी हमें अभी अप्राप्त हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव क्या बता रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार, सर्वोत्कृष्ट यानी जो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट और दुनिया में कोई वस्तु नहीं हो, ऐसा महिमावान भंडार कौन है? मेरा चैतन्य देव। वो कैसा है? अनादि अनंत है। अनादि अनंत मतलब अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहने वाला है। ऐसा कौन है? मेरा ही चैतन्य भंडार, मेरा आत्मा चैतन्य देव, ये इस प्रकार का चैतन्यता से परिपूर्ण है, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होगा और ना ही कोई ये उत्पन्न होने वाला है। तो ऐसा यह कैसा है? परम पारणामिक भाव में स्थित है। दूसरा शब्द क्या आया? परम पारणामिक भाव में स्थिर है। तो जब ये मेरा आत्मा परम पारणामिक भाव वाला है, इसीलिए ये अनादि अनंत है, अपरिणामी है, एक जैसा है, क्योंकि भाव उसमें गुण ही कौन सा है? परम पारणामिक, जिसका कभी परिणमन नहीं होने वाला है, ऐसा भाव। तो पारणामिक भाव मेरा है, उसके आगे परम जुड़ गया। तो परम किसके लिए जुड़ता है? अनंत आदि के लिए। देखिए, पारणामिक स्वभाव तो मेरा भी है, प्रत्येक जीव का स्वभाव पारणामिक है। 5 प्रकार के जीव के असाधारण भाव कहे, उसमें से एक है पारणामिक, पंचम भाव।
यहाँ पंचम भाव का शब्द भी आया ना, तो पंचम भाव यानी पारणामिक भाव। और आगे के फिर 4 भाव कौन से हुए, तो औदैहिक, औदायिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, है ना। ये 4 भाग, ये चार भाव कैसे हैं, कर्म के सापेक्ष हैं। औदैहिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक, ये भाव तो कर्म के मिली जुली अवस्था है, तो कर्म की अपेक्षा से ही उत्पन्न होते हैं। क्षायिक भाव में क्षय की अपेक्षा है, औदैहिक भाव में उदय की अपेक्षा है, क्षयोपशमिक भाव में क्षय और उदय दोनों की अपेक्षा है, मिली जुली अवस्था है। तो औदैहिक भाव में कुछ उसमें से अशुद्धियाँ हट गई है और कुछ का उदय अभी बचा है, तो इसलिए उसको बोला क्षायिक। और पारणामिक भाव में किसी प्रकार का कर्म ही नहीं है, कोई भी कर्मों की उसमें लालिमा कालिमा नहीं है, तो कर्मों से जो निरपेक्ष दशा है, शुद्ध परम शुद्ध पवित्र दशा, वो है पारणामिक दशा। अब वो जब अनंत भगवान की बात चली, जहाँ पे जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हो गए, तो जब 4 घाती कर्मों का नाश हो गया है तब वो घातीय कर्म वापस नहीं आने वाले, इसलिए उनके जीव को क्या कहा, परम। वहाँ पे परम शब्द जगह लगा दिया, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट दशा है, अब वो नहीं गिरेंगे। जो सम्यक दृष्टि है, शुद्धोपयोगी मुनिराज है, इनके तो अभी फिर भी क्या संसार अवस्था है, तो वापस संसार में आने का चांस हो भी सकता है। सब लोग जाएंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन वो संसार में आ सकते हैं। इस अपेक्षा से वहाँ पे सिर्फ पारणामिक स्वभाव को ही माना है, वहाँ परम शब्द नहीं प्रयोग होगा। प्रेम शब्द अनंत अवस्था, जब पूर्ण वीतराग दशा हो जाए, जब ये कि अब दोबारा उनका इस संसार में जन्म होगा ही नहीं, ये दृढ़ता, तब उसके बाद वो शब्द वो कैसा हो जाता है, परम पारणामिक वहाँ जुड़ जाता है। शरीर भी अभी तो कैसा है, औदारिक शरीर है, लेकिन जब अनंत दशा आ गई, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तब वो जो शरीर है वो भी कैसा हो जाएगा, औदारिक। औदारिक तो सबका है, वहाँ परम औदारिक आ जाएगा, क्योंकि क्या उस औदारिक शरीर में कोई जीव राशि नहीं है। अभी जो हमारा औदारिक शरीर है, इसमें तो कैसी है, निगोदिया जीव राशि इसके आश्रय से रहती है, लेकिन परम औदारिक शरीर के आश्रय से कोई जीव राशि नहीं रहती, इसलिए वहाँ पर परम शब्द जुड़ता है। तो जहाँ पर भी परम शब्द जुड़ता है, मतलब वो उत्कृष्टता को दिखाने के लिए परम शब्द लिया जाता है। तो ऐसा ही जो मेरा चैतन्य देव है, वो कैसा है, पारणामिक स्वभाव वाला है। और बाकी जो अनादि अनंत तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो कैसे हैं, परम पारणामिक स्वभाव में स्थिर, ऐसे वो शुद्ध भाव वाले जीव, तो उनकी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जिन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। और अनुभव के साथ आचार्य देव क्या लिख रहे हैं कि जिन जीवों ने ऐसे परम पारणामिक स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, और जो स्वयं वे, क्योंकि आचार्य कुंद देव की पर्सनल डायरी को नियम सार जी को कहा जाता है ना, तो यानी उन्होंने जो अपने अनुभव के साथ लिखा, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने अपने अनुभव के साथ अपने शुद्धात्मा का अनुभव किया, अपने चैतन्य देव का अनुभव किया, तो वो अनुभूति मुझे कैसे प्राप्त हुई, उसको यहाँ पर गाथा के रूप में लिखा गया, जिसको क्या नाम दिया, नियम सार जी। अब यहाँ पर हम नियम सार जी का अर्थ देखें तो नियम यानी निश्चय से शुद्धात्मा। मेरा निशुद्धात्मा कैसा है निश्चय से, तो उसको कहा नियम। और सार यानी व्यवहार से शुद्धात्मा कैसा है, तो यानी कि निश्चय और व्यवहार से शुद्धात्मा कैसा है, उसके स्वरूप का जानना हो, उसके स्वरूप का वर्णन को समझना हो, तो नियम सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय करें। तो ऐसा यह अद्भुत महान ग्रंथ है, जिसमें अपने निस्वभाव की चर्चा आई है कि मेरा निस्वभाव कैसा है, तो परम पारणामिक स्वभाव वाला है। और निश्चय से कैसा है, पर द्रव्यों से रहित है, प्रत्याख्यान वाला है, क्योंकि इसमें कितने 12 अधिकार दिए ना, तो उन सब में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए अभी हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नियम सार जी ग्रंथ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत ही विस्तार से लिया गया है। लेकिन अगर उसका सार रूप समझे तो नियम सार जी में बात किसकी आई है, मेरे निशुद्धात्मा की आई है, चैतन्य देव की बात आई है। तो ऐसे चैतन्य देव की बात को समझना है, तो हमें यहाँ पर आचार्य देव के भाव को भी समझना है कि किस प्रकार से आचार्य देव ने अपने परम पारणामिक भाव की धुन लगाई होगी, कैसे अपने निशुद्धात्मा को प्राप्त किया होगा, और कैसे उस पंचम पवित्र भाव जो महिमावंत है उसका अनुभव किया होगा, उसकी प्रतीति की होगी, उसका श्रद्धान किया होगा। क्योंकि वो मेरा जो आत्म स्वभाव है वो कैसा है, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं,
देखे न जाने मैं यही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या चिंतन करता है ज्ञानी? कि निज स्वभाव को छोड़े नहीं, अपने निज स्वभाव को तो छोड़ता नहीं है और पर भाव को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता, किंचित मात्र भी कर्मों का ग्रहण नहीं है, किंचित मात्र भी विभाव भावों का ग्रहण नहीं है। किसमें? मेरे निःशुद्धात्मा में। केवल एकमात्र अपने निःशुद्धात्मा का ही ग्रहण है और उसी का त्याग। तो यहाँ पे देखे न जाने में यही, किसको नहीं देखे? मेरा आत्मा, ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा ना पर को जानता है और ना देखता है। किसे जानता देखता है? सिर्फ अपने ही स्वभाव को जानता और देखता है, सिर्फ अपने ही स्वभाव भाव का करता है, अपने ही स्वभाव भाव का ज्ञाता है। तो इस प्रकार मेरा आत्मा कैसा है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है मेरा यह आत्मा। तो इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का जब विचार करें, उसका चिंतन मनन करें, तो हमें अपने इस परम पारणामिक स्वभाव भाव की महिमा आती है। परम पारणामिक स्वभाव की क्या बोलते हैं ना कि महिमा आती है, उसकी हमें प्रतीति होती है, उसकी अनुभूति होती है। तो ऐसा इस पूरे नियम सारजी ग्रंथ में कारण और कार्य दो की यहाँ पर चर्चा आई है। तो ऐसा कारण शुद्ध पर्याय वाला जीव मैं हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कार्य करना है ना शेष, और जो कार्य जिनका हो चुका है, ऐसे कार्य परमात्मा सिद्ध भगवान है जिन्होंने अपने परम पारणामिक स्वभाव को प्राप्त कर लिया। और पारणामिक स्वभाव वाला मैं, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अपने इस परम पारणामिक स्वभाव को हम जाने पहचाने और उसकी अनुभूति करें, ऐसी हमें भावना रखनी है। अब इस ग्रंथ को पूरा विस्तार से जब भी अवसर मिले तो अवश्य पढ़ना। अभी हम यहाँ से रत्नकणिका देखते हैं कि रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पे रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? श्रोता ने क्या प्रश्न किया कि मैंने अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए यहाँ से हमने प्रारंभ किया था कि मैं निःशुद्धात्मा हूँ और मुझे अपना आत्मा प्राप्त करना है, उस परम पारणामिक भाव में मुझे भी स्थिर होना है। इस भावना को लेकर मैंने यहाँ से अपना स्वाध्याय प्रारंभ किया। लेकिन जब यदि मंद हो जाए वो भावना मेरी, क्योंकि संसार में जिस पर्याय में रहते हैं तो बहुत सारे विकल्प भी आते हैं, तो यदि कभी मेरे वो भाव मंद हो जाए, मेरा निर्णय बदल जाए, तो क्या होता है? इसके समाधान स्वरूप यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तो आत्म कार्य ही करना है। यह भावना यदि मंद पड़े तो निर्णय बदल जाता है। आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा निर्णय करके कोई कार्य किया हो, यदि वह भावना बदल जाए तो उसका निर्णय भी डामाडोल होने का अवकाश है। यहाँ पर क्या बात बताई कि जैसे यदि किसी की मन स्थिति बराबर नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो, तो उसके निर्णय कैसे होते? बार बार डामाडोल होते हैं। आप लौकिक में भी देख लेना, जो हमारे आसपास देख लो या किसी बच्चे का देख लो, उसको सबसे पहले उसका निर्णय पक्का नहीं होता है, और उससे जब हम पूछेंगे कि बेटा आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो वो क्या करता है? कभी बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कभी बोलता है कि मैं तो पुलिस में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे जब जो जैसे अवसर उसको दिखता है, रिक्वायरमेंट उसकी लगती है, उस हिसाब से उसके बार बार भाव बदलते जाते हैं। क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी उसमें दृढ़ता नहीं है, तो इसलिए उसके बार बार भाव बदलते हैं। लेकिन जब बड़ा होने के बाद, जब बच्चे का कैरियर का समय आता है, उस समय बच्चा कैसा होता है? माइंड से सेट हो जाता है और वो एक बार में निर्णय लेता है कि उसे मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, या उसे इंजीनियर बनना है। डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है? मेडिकल की लाइन चूज़ करता है, और जिसको इंजीनियर बनना हो वो इंजीनियरिंग की लाइन चूज़ करता है, जिसको आर्किटेक्चर बनना हो तो वो आर्किटेक्चर की लाइन चूज़ करता है। तो यानी जिसको जिस फील्ड में जाना हो उसका निर्णय पक्का होता है और वो उसी फील्ड में आगे बढ़ता है। फिर उसका बार बार मन नहीं बदलता कि एक साल उसने MBBS का कर लिया, फिर से मन बदल दिया, फिर वो जाके और इंजीनियरिंग का कर ले, ऐसे नहीं होता। तो वैसे ही जब अगर हमें संसार शरीर भोगों से सही अर्थों में वैराग्य हुआ, सही अर्थों में हमें अरुचि लगी कि ये संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, सब जगह देखियो छांझ,
सब पूरा संसार देख लिया, कहीं पर भी सुख नहीं है, सुख एकमात्र मेरे निःशुद्धात्मा में है। जब ऐसी आपको दृढ़ता आएगी तब मार्ग भी सहज ही दृढ़ता वाला पकड़ेंगे। फिर छोटे छोटे बातों में आपका मन बार बार डाइवर्ट नहीं होगा कि कभी तो कोई विपरीत परिस्थिति आई तो हमने कहा हम तो घर बार छोड़कर जा रहे मुनि बनने और हम तो मुनि दीक्षा लेंगे, और थोड़ी सी देर बाद जब सब अनुकूलता हो गई तब वापस अपनी गृहस्थी में हो गए। तो इस प्रकार से जो बार बार अपने परिणामों को विचलित होता है ना, परिणामों से उसको स्थिरता नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि उन जीवों की बात अलग है कि उनकी श्रद्धा नहीं पक्का नहीं है अभी तो यहाँ सम्यक दर्शन की तो सबसे पहली शर्त क्या है? श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। किसका श्रद्धान? 7 तत्वों का, जीवादिक 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना, वही सम्यक्त्व है। और उस सम्यक दर्शन के बिना यदि आपने कोई भी क्रिया की तो वो सब निष्फल है। आप मुनिव्रत धारण कर लें, चाहे हजारों वर्षों तक तप कर लें, कोई कार्यकारी नहीं है, सब मात्र मंद कषाय के कारण है। क्योंकि सच्चा ज्ञान हुए बिना कोई भी क्रिया फलती नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया कब फलेगी? जब आपका श्रद्धान पक्का हो कि मैं जीव द्रव्य हूँ और अन्य सभी द्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है। कोई भी मेरा कर्ता या धर्ता नहीं है, कोई भी मुझ पर उपकार करने वाला नहीं है, कोई भी मेरा बुरा करने वाला नहीं है। इस प्रकार से पर द्रव्यों के प्रति मेरा रंच मात्र भी एकत्व ममत्व नहीं है। इस प्रकार से जब दृढ़ श्रद्धान होगा तो फिर वो आपकी डिगेगी थोड़ी, फिर ना ही कषाय मंद पड़ेगी, ना ही वो कषाय तो मंद पड़ेगी, लेकिन वो जो आपकी तीव्र भावना है ना कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, वो नहीं डिगने वाली। यदि कुछ ऐसी परिस्थिति आई और आप उस समय कोई ज़्यादा स्वाध्याय आदि नहीं कर पाए तो भी वो श्रद्धान नहीं डिगने वाला, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें तो चारित्र का दोष है और श्रद्धान वो सम्यक्त है। जैसे चक्रवर्ती आदि 6 खंड का राज्य लेने जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी रानियाँ, कितनी 96,000 रानियाँ, तो इतनी सारी रानियाँ 6 खंड का भोग, उसके बाद भी वो रंच मात्र भी उसमें लिप्त नहीं होते। बाहर से देखने वाले को तो क्या दिख रहा है कि अरे इतने भोग में लिप्त हैं, तो ये कैसे सम्यक दृष्टि हुए? सम्यक दृष्टि तो ऐसा होना चाहिए कि जो सारा घर बार छोड़कर एकदम ब्रह्मचर्य व्रत की तरह कपड़े, ब्रह्मचारियों की तरह कपड़े पहने, सारे परिग्रह को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में रहे, वो ब्रह्मचारी है। तो ये तो 6 खंड का भोग भोग रहे। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ चारित्र की बात नहीं चल रही है, सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा गुण की पर्याय। तो श्रद्धान पक्का होना चाहिए, फिर वो आप चाहे 6 खंड के वैभव के बीच रहें या फिर वन जंगल में रहें। तो जो श्रद्धान पक्का होगा वो उसका मन कभी भी डामाडोल नहीं होगा। डामाडोल उसका मन होगा जिसका श्रद्धान पक्का नहीं होगा। फिर भले ही वो मुनिव्रत धारण कर ले तो भी श्रद्धान की कमजोरी के कारण वो भी कैसा है? गृहस्थी के बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना कि सम्यक दर्शन में जिस जीव को श्रद्धान हो गया है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, फिर वो हर हाल में अपना आत्मा प्राप्त कर लेगा। यदि इस भाव में किसी कारणवश उसको उतना समागम नहीं मिला अपने व्रतादिक को बढ़ाने का, तो भी कोई बात नहीं, वो अगले भाव में अपनी पूरी कर लेगा साधना। लेकिन श्रद्धान पक्का रहेगा तो, यदि श्रद्धान डगमगा गया तो फिर भाव में उसको मिलना मुश्किल है। इस प्रकार समझना। इसलिए बोलते हैं ना कि मर पच कर कैसे भी अपने आत्मा का कल्याण करो। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़े सा चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं कि सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार कौन है? अनादि अनंत परम पारणामिक भाव में स्थित कौन है? यहाँ किसकी बात चल रही है ये हमें विचार करना है, स्वयं का स्वचिंतन करना है। पारणामिक भाव और परम पारणामिक भाव दोनों में क्या अंतर है, इसका विचार करें, चिंतन मनन करें। औदैहिक भाव और औदारिक शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है? औदैहिक भाव किसे कहा और किसको उत्पन्न होते हैं औदैहिक भाव और किसको नहीं उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी विचार करें। सच्चा निर्णय, सच्ची श्रद्धा कैसे होती है और किसे होती है सच्ची श्रद्धा? क्या क्या उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने के लिए? मैं आत्मा हूँ, ऐसी दृढ़ता के साथ श्रद्धान करना, कैसा मेरु के समान अचल रहे, अपने मन में स्थिर हो, उसके वो जीव कैसा होता है और क्या विचार करता है, इस प्रकार का हमें विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे
तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।